अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर उस्मान हेयर योर मैथ्स टीचर। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बेटा आपको गिवन है, जिसमें वो कह रहा है कि 5x5 इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट का मतलब बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप एक वेरिएबल में चेंज निकालें दूसरे वेरिएबल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपको ये दिया हुआ है 5x5, तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, आप इसको नाम दे देंगे y का। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट y इक्वल्स टू 5x5। सबसे पहले आप इसको सपोज करेंगे बेटा। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट का मतलब ये होगा कि ये जो आपके पास y दिया हुआ है इसके साथ आप लगा देंगे d अपॉन डी एक्स, यानी कि y के अंदर आप चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वल आगे बेटा यहाँ पर ये आप याद रखिएगा हमेशा कि जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ आपने कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है चेंज निकालना। 5 तो एक नंबर है, नंबर हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इसलिए बेटा इसका तरीका आप प्रैक्टिस में रखिएगा। 5 आप पहले रखें और डी अपॉन डी एक्स ये आपने लगा दिया बेटा इसके ऊपर x 5 के ऊपर, यानी कि आप उसी पैरामीटर को दोबारा लिखें, वेरिएबल के साथ आप लगाएं डी अपॉन डी एक्स। जिस तरह x वेरिएबल है डी अपॉन डी एक्स मैंने लगा दिया, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा पहले आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप देखें डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर आपको क्या नजर आ रही है 5। इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं पावर बेस रूल। वो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ मैं बेटा आपको अलग से बता देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स कहीं पे भी वेरिएबल हो और उसके ऊपर आपके पास पावर मौजूद हो, तो एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं पावर, फिर ये बेस आ जाती है आपके पास, फिर पावर में से आप 1 को माइनस करेंगे। और बेटा ये प्रैक्टिस में लाजमी रखा करेंगे, डेरिवेटिव आपने किसके ऊपर लगाना है, बेस के ऊपर। ये यहाँ पे तो डायरेक्ट कैंसिल होता है, लेकिन आगे जाके आपको मसला करेगा, तो आपने प्रैक्टिस में क्या रखना है बेटा, ये कहलाता है एक्चुअली पावर बेस रूल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये कहलाता है पावर बेस रूल। यानी कि जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए और साथ उसके डेरिवेटिव हो, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे पावर, फिर आ जाएगी बेस, पावर से आपने 1 माइनस किया, फिर ये जो डेरिवेटिव है डी अपॉन डी एक्स ये आप किसके ऊपर लगा देंगे, बेस के ऊपर, या आपके पास बेस अगेन आ गई। अब बेटा अगर आप देखें इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो लेफ्ट साइड पे तो अगेन वही आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल की जगह इक्वल। बेटा ये 5 आपने एज इट इज लिख दिया। अब जब भी आप ये पावर बेस रूल लगाएं बेटा ये ब्रैकेट में लगाएं ताकि आपका आंसर में गलती ना आए। अब देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या आती है पावर, पावर क्या मौजूद है आपके पास 5, फिर क्या आएगी बेस, बेस अपनी जगह मौजूद है, फिर पावर में से 1 क्या करेंगे माइनस, तो बेटा जब 5 में से आप 1 को माइनस करेंगे वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि आप डेरिवेटिव यानी कि डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे किसके ऊपर, बेस के ऊपर, तो x बेटा आपके पास अगेन आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे नोट करें बेटा तो ये dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल में मैंने क्या लिख दिया 25, और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया बेटा x4। तो dy अपॉन dx चेंज इन डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्या आ गया आपके पास 25x4, ये बेटा आपका आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स आपको एक शॉर्टकट इसका बताता हूँ बेटा। देखिए ये तो पावर बेस रूल मैंने आपके बोर्ड के रिस्पेक्ट से आपको समझा दिया। अब शॉर्टकट क्या होता है पावर बेस रूल का बेटा, आप नोट करें, जो भी आपके पास वेरिएबल के ऊपर पावर दी हुई है ना, इस पावर को आप इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे 5 को बेटा आप 5 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 25, और इसकी एक पावर आप क्या कर दें, कम कर दें। जैसे अगर x की पावर 5 थी तो x की पावर क्या हो जाएगी 4, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें वो क्या हो जाएगा 25x की पावर 4। तो आप देखिए आपका आंसर भी यही आ रहा है। तो आप पहले प्रॉपर आप इसका करेंगे, लेकिन आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे कि पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और एक पावर क्या करते हैं कम, क्योंकि आपके पास पावर बेस रूल में पावर क्या हो रही होती है कम। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी वेरीफाई बेटा कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब बेटा पार्ट 2 करेंगे। मेथड आपने सबका सेम रखना है। सबसे पहले बेटा जो भी सवाल दिया हुआ है आप उसको y के इक्वल लें। लेट y इक्वल्स टू 7 अपॉन 9x9। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा जहां पे ये आपके पास y आ रहा है इसके साथ आप क्या लिख देंगे d अपॉन dx। इसका मतलब आप y में डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अब उसके बाद बेटा मैंने आपको तरीका क्या बताया था, जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसको आप अलग लिख दें, और साथ ही में आप डेरिवेटिव लगा देंगे किसके ऊपर, आपके वेरिएबल के ऊपर, जो कि क्या है x की पावर 9। अब इसका मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। 7 अपॉन 9 आपने एज इट इज कॉपी कर लिया बेटा। अब ये जो पावर है पहले मैंने आपको बताया था, पहले आ जाएगी पावर, फिर ये जो बेस आ गई, और पावर में से जब आप 1 माइनस करेंगे 9 माइनस 1 तो वो बेटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
अब अगर आप इसके अंदर देखें तो 9 में से आप देखें 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा बेटा वो क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स 7x और यहां पर क्या आ जाएगा 8। सो इट विल बी योर फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट हम करेंगे पार्ट 3। अच्छा बेटा पार्ट 3 करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपकी बेस बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन की, ये तमाम स्टूडेंट्स के, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबकी प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था लेट करेंगे आप y इक्वल टू, क्या वैल्यू आपको गिवन है, -25x -3 अपॉन 5। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने यहां लगा दिए d अपॉन डी एक्स इक्वल, आप हमेशा कांस्टेंट को अलग कर देंगे, तो -25 एज इट इज आ गया। अब आप बेटा डेरिवेटिव किसके ऊपर लगाएंगे, वेरिएबल के ऊपर, जो कि क्या है x -3 अपॉन 5। अब बेटा इसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देखें dy अपॉन डी एक्स, तो आपका एज इट इज आ गया इक्वल टू, मैंने आपसे कहा है कांस्टेंट आप एज इट इज रखें और ये ब्रैकेट में कर लिया करें ताकि एरर के चांसेस कम हो। अब देखें सबसे पहले आपके पास क्या आती है, पावर -3 अपॉन 5, फिर बेस, फिर पावर में से आपने 1 क्या करना है बेटा, माइनस करना है, और डेरिवेटिव आप हमेशा किसके ऊपर लगा देंगे, बेस के ऊपर। यहां खत्म हो गया। अब बेटा अगर आप देखें इसको आसान करने के लिए, तो 5 टाइम्स 1 5 और 5 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा 25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो अगर बेटा मैं इसको आगे लिखना चाहूं इसको, तो dy अपॉन डी एक्स माइनस माइनस प्लस, और 5 और 3 कितना हो गया बेटा 15 आ गया। x की जगह बेटा क्या आ गया आपके पास x। अब देखिए -3 अपॉन 5 और -1 आ रहा है, तो 5 बेटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 को 1 से करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 3, बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। ये मैंने बेटा एलसीएम लिया है, पहले नीचे वाले को ऊपर से किया, दोनों को आपस में सॉल्व किया, डिवाइड वाला एज इट इज आपके पास आ गया। अब ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा 15x की पावर -8 अपॉन 5। अगर आप चाहें इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो 15 आप में लिखा हुआ है, ये जो पावर आपके पास माइनस में बेटा, इसको आप प्लस में किस तरह कर सकते हैं, x की पावर आप कर दें 8 अपॉन 5, तो डेट विल बी योर फाइनल आंसर। यस स्टूडेंट पार्ट 4। अच्छा बेटा इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वही पुराना तरीका, लेट करेंगे y इक्वल्स टू 124 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब अगर आप देखें बेटा ये जो x होता है स्क्वायर रूट में, अगर रूट की मैं वैल्यू निकालूं तो वो हाफ हो जाएगी, तो बेटा एक तरफ तो आप क्या करें डेरिवेटिव लगा दें d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या आ जाएगा y, मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट अलग कर दें 124। अब आप बेटा डेरिवेटिव लगा दें किसके ऊपर, x की पावर हाफ के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप देखें बेटा नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड पर तो वही आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां पर आपके पास आ गया 124। अब यहां बेटा मैं पावर बेस रूल लगाऊंगा, तो आपको पता है सबसे पहले आ जाएगी पावर 1/2 पावर, फिर आ जाएगी बेस पावर -1, फिर हम लिखते हैं डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, किसका लगाएंगे बेस का, बेस में x है तो बेटा यहां पर आपके पास x आ जाएगा। अब अगर हम इसके बाद देखें तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब बेटा देखें आपको मैंने कहा है जहां कैंसिल हो रहा होता है ना वहां आप कैंसिलेशन कर दें ताकि इजी हो जाए सॉल्व। अब देखें 2 टाइम्स 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 टाइम्स 6 और 2 टाइम्स 2, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई 62 और यहां पर आ गया x। अब देखिए इस पूरे डेरिवेटिव के अंदर ये चीज आपकी बार बार इस्तेमाल होगी, तो आपने इसको सॉल्व करने के बजाय बेटा याद कर लेना है। किस तरह देखें, या तो वो आपको मैथ्स में कहेगा बेटा कि हाफ में से आप 1 निकालें, या फिर 1 में से कह रहा होगा कि आप क्या निकालें, हाफ निकालें, ठीक है। ये बार बार आपको नजर आएंगी थ्रू आउट द चैप्टर और डिफरेंशिएशन। अब इसका तरीका क्या होता है बेटा, जब आधे में से एक निकालोगे, छोटे में से बड़ी वैल्यू, अब ये बात तो क्लियर है कि आधे में से एक निकालो या एक में से आधा निकालो, बेटा बचेगा तो आधा ही, ये बात तो क्लियर हो गई 1/2। अब आसान तरीका क्या है, छोटे से बड़ी वैल्यू निकालेंगे बेटा तो वो आएगा माइनस का, और बड़े से छोटी वैल्यू निकालेंगे वो आएगा प्लस का। तो बेटा ये बात आपने ना, मैं यहाँ नोट करके अलग से लिख रहा हूं, ये आपने याद रखनी है हमेशा, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखें आधे से मैं एक को निकाल रहा हूं, तो छोटे से बेटा बड़े को निकाल रहा हूं, तो ये मैंने अभी बता दिया मैंने आपको कि ये हमेशा किसके अंदर आएगा, माइनस के अंदर। dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये आपका आंसर हो गया। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेटा मैं आगे करके लिख रहा हूं कि dy अपॉन dx 62 की जगह बेटा मैंने लिख दिया 62, x की पावर माइनस हाफ है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, x की पावर प्लस हाफ। फर्दर अगर आप मजीद और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 62
हमें पता है बेटा किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स। तो बेटा डेट विल बी योर फाइनल आंसर। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 5। अगेन बेटा मेथड आपने सेम रखना है। पहले आप लेट कर लें y इक्वल्स टू 1/22 x की पावर 22। फिर आप क्या करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, चेंज निकालते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y अपनी जगह आ जाएगा, d अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास dx। मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट हमेशा आपने सबसे अलग रखना है। तो d अपॉन dx, x की पावर क्या हो गई आपके पास 22। अब बेटा इसके बाद क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx तो आपने अलग से लिख लिया, इक्वल टू 1/22 यहीं पर आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट लगा लिया करें, बेशक बड़ा हो गया छोटा हो, आपकी प्रैक्टिस एक जैसी होनी चाहिए। अब देखिए पावर आ गई, फिर बेस आ गई, और आपको पता है पावर -1 क्या हो जाएगा, 22 - 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब अगर आप देखें बेटा 22 से 22 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो dy अपॉन dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, x की पावर 21 के। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अच्छा एक बात याद रखिएगा आप सारे कि ये सवालात बहुत आसान है और ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस बेटा घर पे आपने मैक्सिमम करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में स्टूडेंट अगेन आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू x की पावर -100। अगेन बेटा आपने डिफरेंशिएट करना है y को, तो y के साथ क्या आ जाएगा, d अपॉन dx। यहाँ पर बेटा क्योंकि कांस्टेंट नहीं तो डायरेक्ट आपने डेरिवेटिव लगा लिया, d अपॉन dx, x की पावर क्या आ गई आपके पास -100। अब बेटा आपने लेफ्ट में लिखा dy अपॉन dx और इक्वल की जगह इक्वल आ गया। अब बेटा वही अगेन तरीका आ गया, -100 पावर बेस पावर -1, पावर कितनी है बेटा -100, और -1 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -101। अब बेटा ये आपका आंसर होगा, लेकिन अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको तो -100 तो अपनी जगह आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई है नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये जो माइनस है बेटा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, -100 डिवाइडेड बाय x की पावर 101। सो बेटा डेट विल बी योर फाइनल आंसर। पार्ट 7 करेंगे बेटा, इसमें भी अगेन आपने लेट, पहले आपने y ले लिया, y इक्वल टू 15। अब बेटा देखिए ये रूट ऑफ x है, तो रूट ऑफ x को आप किस तरह लिखते हैं, x। अब देखिए अगर बाहर क्यूब ना लिखा होता तो x की पावर क्या हो जाती है, हाफ। लेकिन बेटा अगर बाहर क्यूब लिखा हुआ है इसका मतलब ये आपके पास क्यूब रूट है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/3। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें बेटा तो सवाल को जब मैंने आसान कर दिया तो यहाँ वही तरीका हो जाएगा, y के साथ आपने क्या लिखा, d अपॉन dx, तो ये बन गया dy अपॉन dx। अगेन बेटा कांस्टेंट आपका पहले आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, डेरिवेटिव d अपॉन dx, और x की पावर क्या आ गई, 1/3। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि आप लेफ्ट साइड पे तो वही रखेंगे, dy अपॉन dx, 15 की जगह 15 आ गया, ब्रैकेट में लिख दें, पहले आ जाएगी पावर 1/3, पावर बेस पावर -1, फिर डेरिवेटिव आप किसका लगा लेते हैं बेटा, बेस का। अब dx अपॉन dx तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा साथ ही आप देखें 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 5 भी क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल। बेटा अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये जो आपका dy अपॉन dx है बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये बेटा मैं यहाँ पे लाइन लगा के इसको डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर कि dy अपॉन dx इक्वल टू 5 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा, 5, x अपनी जगह आ गया बेटा x। अब 1/3 -1, ये मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि 3 को आप 1 से करेंगे बेटा, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 2 और डिवाइड में वैसे दोबारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्दर अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो dy अपॉन dx इक्वल टू 5, जो x की पावर माइनस है नीचे जाकर बेटा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो डेट विल बी योर फाइनल आंसर। अब बेटा अगेन आपने वही तरीका किया, लेट y इक्वल्स टू 16 की जगह बेटा आ गया 16। अब अगर आप देखें मैंने कहा था आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास x 3/4 तो गिवन है। पहले बेटा पिछले सवालों में यहाँ 3 था तो मैं यहाँ लिखता था 1/3 क्यूब रूट। अब बेटा यहाँ पर 4 आ गया तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 1/4। अब हमें मैथमेटिकली पता है बेटा कि जो पावर के ऊपर पावर है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 16x, 3 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। तो यहाँ तक बेटा सिंप्लीफाई हो गया। अब बेटा वही तरीका आपका कि y लिखा हुआ है तो d अपॉन क्या आ जाएगा dx, फिर आपने 16 यहाँ रखा, d अपॉन dx आपने लिखा और x के ऊपर आपने क्या लिख दिया 3/16। पहले आपने कांस्टेंट को अलग कर दिया। अब बेटा इस पे रूल लग जाएगा पावर बेस रूल, पहले पावर फिर बेस पावर -1।
डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बेटा देखिए लेफ्ट साइड पे तो आपने एज इट इज लिख दिया, 16 अपनी जगह आ गया। अब आप पहले पावर लिखेंगे, पावर क्या है 3 अपॉन 16, पावर बेस पावर -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब बेटा 16 से 16 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अगर हम यहां देखें अगेन बेटा मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब यहां देखें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब 3 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा x। अब वही तरीका 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस का 16 और प्लस का 3, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 13 और 16 अपनी जगह आ जाएगा, dx अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो dy अपॉन dx है वो किसके बराबर आ जाएगा 3 अपॉन x, ये माइनस था तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा प्लस 13 अपॉन 16। ये आपका बेटा आंसर हो गया। तो आप देखें हर पार्ट का मेथड सेम है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिकेशन आपने यूज करनी है, इट विल बिकम इजियर फॉर यू। यस स्टूडेंट, सबसे पहले बेटा आपने अगेन लेट कर लिया, लेट y इक्वल्स टू -4। अब देखें बेटा ये जो आपके पास नीचे वेरिएबल है अगर ये ऊपर चले जाए तो ये जो पावर आपके पास प्लस है तो ये बेटा क्या हो जाएगी माइनस, तो ये आपके पास बन जाएगा -3 अपॉन 4। ये मैंने बेटा इसलिए किया क्योंकि मैं इस सवाल को पिछले वाले सवालों की तरह सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए हमेशा वेरिएबल साथ आता है कोफिशिएंट की, यहाँ डिवाइड में था तो हम इसको नीचे से कहाँ लेके चले गए ऊपर। अब आपका सवाल पिछला वाला बन गया। अब बेटा अगेन वही तरीका y आ गया, d अपॉन क्या आ जाएगा dx इक्वल टू -4 अपनी जगह आ गया। अब अगर हम इसके बाद देखें तो आपके पास क्या पहले आ जाती है पावर, फिर क्या आ जाता है आपके पास पावर बेस पावर -1 और डेरिवेटिव ऑफ बेटा क्या बन जाएगा आपके पास बेस बन जाएगा। तो अगेन मैं अगर आपसे कहता हूं तो आपने लिखा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो फाइनली बेटा इट विल बिकम 3x। अब ये वही तरीका आ गया, 4 को आप 1 से करेंगे -4 और -3, तो बेटा ये बन जाएगा माइनस का 7 अपॉन 4। तो आप चाहें तो बेटा dy अपॉन dx का यही आंसर लिख दें 3x पावर -7 अपॉन 4। या अगर हम डिटेल में जाएं तो बेटा एक स्टेप और बढ़ा दें dy अपॉन dx इक्वल टू 3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर क्या होगा डिवाइड, और ये प्लस की पावर आ जाएगी 7 अपॉन 4। सो दैट विल बी योर फाइनल। इसमें देखें बेटा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन बेटा आपने इसमें क्या कर दिया लेट कर दिया y इक्वल्स टू 3 बेटा अपनी जगह आ गया। अच्छा डिवाइड में अगर आप देखें तो नीचे बेटा क्या आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा था जब बाहर क्यूब आ जाए तो इसका मतलब क्यूब रूट है जो आप क्या लिखते हैं 1/3। अब आपको पता है बेटा पावर के ऊपर पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स 1 2/3 हो जाएगा। तो मैं बेटा यहाँ लिख देता हूँ 3 अपॉन एक्स की पावर क्या हो गई आपके पास 2/3। अब ये इधर प्लस है पावर, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये आपका बन जाएगा बेटा y इक्वल्स टू 3x माइनस 2/3। अब बेटा आप देखें ये वही पिछले वाला सवाल आपके बन गया, y के साथ आप क्या लगाएंगे d अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट अपनी जगह आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा जब आप पावर बेस रूल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगी आपके पास पावर, फिर आ जाएगी बेस, फिर बेटा आपको पता है पावर -1, और अगेन हम लोग क्या लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेस। आप देख रहे हैं मैं डी अपॉन डी एक्स डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बेटा आप देखें 3 से आपने 3 को क्या कर दिया था कैंसिल, यहाँ क्या बच गया फाइनली -2, एक्स की जगह आ गया एक्स। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 और माइनस का 2, तो बेटा ये बन जाएगा माइनस का 5/3, और डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये बन जाएगा माइनस का 2/x, पावर क्या आ जाएगी आपके पास 5/3। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो बेटा मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स करवा दिए आपकी बेसिक से रिलेटेड। कोई भी सवाल हो कोई क्यूरी हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में से मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वहां पर उसका आपको जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को बेटा मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में आप स्प्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसे लाइक करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।